गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। 10 नंबर प्रश्न कहता क्या है, बहुत से नहीं है। तो 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, इसका फिगर बना लेते हैं, नहीं बना पाए थे। एक सर्कल, इसे सटा हुआ दूसरा सर्कल और इसे सटा हुआ तीसरा सर्कल, और ये सर्कल से एक त्रिभुज बनाया जा रहा है। ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर मान लीजिए, और ये आपका ये सेंटर मान लीजिए, इस सेंटर। अब चलिए, अब कह रहा है आपको इस वाले भाग को क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये जो त्रिभुज है तीनों आपस में सटा हुआ है, शायद फिगर बनाने में हमें दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे ये ऐसे है और हमको ये निकालना है। एक बार और प्रश्न को देखा जाए तो क्लियर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर है। बच्चों आप जानते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ले लिए, तीनों भुजा आपस में बराबर है। प्रत्येक शीर्ष का केंद्र मानकर, प्रत्येक का शीर्ष का केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधा, मतलब इसका आधा, एक ऐसे त्रिभुज ले रहा है, फिर यहां से एक ऐसे त्रिभुज ले रहा है, फिर यहां से एक ऐसे त्रिभुज ले रहा है। अब फिगर अच्छा बन गया। तीन वो त्रिभुज बनाता है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने कर रहा है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल से क्या होगा, त्रिभुज का ये तीनों का देखिए एक वृत्त है जो एक त्रिज्यखंड बना रहा है। बच्चों यहां से यहां देखो तो एक त्रिज्यखंड ऐसे, ये वाला भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो ये त्रिज्यखंड लग रहा है, देखो तो त्रिज्यखंड है। अगर इसको हम मिटा दे इससे कोई मतलब नहीं है तो, और इसको इधर से हटा दिए तो, और इसको इधर से हटा दिए तो त्रिज्यखंड, मतलब एक वृत्त इधर हटा के, एक वृत्त इसको हटा के, एक वृत्त इसको हटाएंगे तो त्रिभुज में से ये जो त्रिभुज है ऐसे बना है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको ई भाग काट दिए, ई भाग काट दिए, ई भाग काट दिए, ई भाग काट दिए। अगर ये ऐसे एक त्रिभुज है, शायद लगता है जल्दी में हमें, ये है और ये भाग को काट दिए तो ये वाला पार्ट्स को हमको निकालना है। तो ये भाग कट गया, ये तो बचेगा ये है ना। तो सिंपल से समबाहु त्रिभुज में से इसको निकाल देंगे। अब ये फिगर देखिए, तो समबाहु त्रिभुज से देखिए एक वृत्तखंड वही लग रहा है, त्रिज्यखंड ये। और बच्चों समबाहु त्रिभुज का कितना डिग्री का एंगल, 60 डिग्री। तीनों कितना 60, कितना डिग्री का 60। तो अब करना क्या है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो दिया नहीं है, तो दिया है क्षेत्रफल दिया, तो हमको पहले क्या निकालना होगा, भुजा ना। क्यों भुजा निकालना होगा, अभी तो बोलिएगा सर कि क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, क्षेत्रफल से डायरेक्ट। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि भुजा कितना है। और त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या चाहिए ना, ये त्रिज्या देखो तो लग रहा है त्रिज्या की तरह, ये त्रिज्या चाहिए ना। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमको समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कई बार बता चुके हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होगा बच्चों, √3/a, √3/4a स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर क्या होता है, तो √3, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ 17320.5 सेंटीमीटर। गुड। √3 का वैल्यू कितना है, दिया हुआ है 1.17325/4a स्क्वायर, 1732005। देखो दोनों बराबर है तो नहीं, ये है क्षेत्रफल क्या 1 पॉइंट, ये 37 है। तो कुछ नहीं करना है, इसको काट दो तो ये बटा में आ गया कितना 10, इसको हटा दो
तो क्या हो जाएगा 4 गुना 1 2 4 5 5 2 4 5 1 2 3 4 5 दशमलव एक कटा दिए 5 बना। अब देखो ये दोनों ऊपर वाला बराबर हो गया तो कट गया, नीचे वाला एक शून्य से एक शून्य कट गया, बचा हमारे पास क्या ए स्क्वायर बटा 4 शून्य 1 2 3 4। अब इधर ऐसे भागा में, इधर क्या हो गया बच्चों गुना में। अब इसका क्या निकाल दो वर्गमूल, 4000 का वर्गमूल ना समझ में तो 2 शून्य बराबर 1 और 2 शून्य बराबर 1 और 4 का 2 200। ऐसे भी कर लेना, 4 शून्य देखना तो 2 शून्य बैठा देना, 4 का 2। 8 क्लास में आपने वर्गमूल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो भुजा कितना आ गया 200 सेंटीमीटर। कैसे 4 शून्य वर्गमूल में है तो 2 शून्य नीचे उतार दो और 4 का 2, कोई भी वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, तो आप इतना समझ गए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से भुजा निकाल लिए, ये भुजा है। प्रश्न क्या कह रहा है त्रिभुज के आधा, त्रिभुज के भुजा के आधा वृत्त का त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या आधा कितना होगा तो 200 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 100, आधे है ना, तो त्रिज्या कितना हो गया 100। ये पूरा क्या है बच्चों 200, पूरा हो गया 200, तो इसका आधा 100, तो 100 क्या हो गया आपका त्रिज्या, क्या हो गया ये त्रिज्या। तो त्रिज्यखंड का ऐसे नहीं आया, ये आपका ये है और ये एक वृत्त बन गया, दूसरा वृत्त और तीसरा वृत्त, तो ये ना त्रिज्यखंड है। एक एक करके देखते हैं, ये तो इसका ही हो गया त्रिज्यखंड त्रिज्या, और 60 कितना डिग्री कहेंगे 60 डिग्री। आपको पता है समबाहु त्रिभुज कितना प्रत्येक होता है 60, एक निकाल लेंगे तो तीनों निकल जाएगा, ना होगा तो इसको निकाल लेते हैं और ये आपको तो पता चलेगा। देखो ये है ना, और इसको मिटा दो तो लग रहा है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड लग रहा है ना, तो कितना डिग्री 60 डिग्री, त्रिज्या कितना 100, तो निकाल लेते हैं। ये आप लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। तो आप निकाल लीजिए छायांकित भाग का डायरेक्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या पढ़े त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 1.7320.5 माइनस थीटा कितना 60 डिग्री बटा 360, पाई का वैल्यू 3.14 गुना त्रिज्या कितना इसका 100 गुना 100। के वो है त्रिज्यखंड 1 2 3, एक वृत्त से ऐसे है तो के को त्रिज्यखंड है 1 2 3, 3 को काटा है ना, इसका अलग एक, फिर इसको अलग और फिर इसको अलग। चलिए सर एक त्रिज्यखंड है, इसको अलग कटे, इसको अलग, इसको अलग है, तो ये पार्ट अलग कट जाएगा, ये हट गए तो बच जाएगा ही ना। तो 3 से क्या करेंगे गुना कर दिए। चलो सॉल्व करो, तो देखिए 32.0, 1 शून्य से 1 बार दिया 36, सॉरी 6 चका 36, 3 दूना 6, और कुछ कट रहा है, कट तो रहा, 3 काटेंगे अभी नहीं, अभी रुको। 1.732.5 माइनस 1/2, 3.1 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 314 गुना 100, 1.732.5। अब इसको क्या कर दो, अब क्या करो इतना हो गया बटा 2, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, काटो तो क्या हो गया 15 दूनी 30, 1 7 दूनी 14, 1570, सही है ना। दूसरा देखो 2 एकम 2 1, 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14, कट गया 2 0 बराबर 1। अब देखिए चलो ठीक है, एक और होगा, देख लेते हैं, गुने करके देख लेते हैं।
8 7 0 0 को 2 से गुना करेंगे, 0 0 7 14 के 1, 5 में 10, 1 11 के 1, 2 1 3, 3 से जाता, हाँ तो 2 0 होगा, तो कट गया इससे। अब बचा क्या 1.73205 माइनस इतना। अब इसको घटा दो 10 अति करके, जो घटा के आएगा वो आपके पास उस छाया का क्षेत्रफल होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, जो घटा के आएगा वो आपके पास आएगा 12.3 के क्वेश्चन नंबर 10, 16 20.5। तो ये आपका क्षेत्रफल आएगा 16-20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों इस सवाल में एक वर्गाकार रुमाल है, देखिए एक वर्गाकार ऐसे रुमाल है, रुमाल देखे ना है मेरे पास, चलिए है एक रुमाल है, देख लीजिए इस तरह से, और रुमाल पे वृत्त बनाया हुआ है, ऐसे से गोल गोल करके वृत्त बनाया हुआ। तो एक रुमाल पे कितना वृत्त बना हुआ है, 9 वृत्त। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सट गए 3। अब जो देखिए बच्चों आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो बचा हुआ भाग है इसका निकालना का है क्षेत्रफल। सो अब कोना पे जो कोना बच गया, मान लीजिए कि एक वर्गाकार है, ये इसमें से अगर हम 9 को वृत्त गोल गोल काट देंगे तो बचेगा टुकड़ा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना बचेगा शेष भाग, रुमाल का शेष भाग कितना बचेगा। तो हमें वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ, ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो इधर 7, ये भी क्या होगा 7, टोटल क्या होगा 14, ये भी क्या होगा 14, ये भी क्या होगा 14, तो टोटल ये भी व्यास 14, ये भी 14, और ये 7 7, ये भी 14। अब देखिए ये 7 था 7, तो यहाँ तक 14, 14 28, 34 42, मतलब एक तरह से इस वर्ग का भुजा कितना हो गया 42। अब वर्ग का 4 भुजाएं क्या होती है बच्चों आपस में बराबर, अगर ये 42 तो ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42। अब समझ गए होंगे आराम से। अब इस वृत्त को क्षेत्रफल निकालते हैं। अभी ये इसमें से 9 को गोला काट देंगे तो बचेगा क्या, तो क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल और रुमाल का क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो बच जाएगा। तो सबसे पहले चलिए फटाक से, वर्ग का भुजा कितना हो गया, वर्ग का भुजा बराबर 3 वृत्त का व्यास, 3 गुना 42 सेंटीमीटर, इतना हो गया वर्ग का व्यास। अब देखिए वर्ग का अब हो गया, वर्ग का भुजा निकल गया, तो हमको क्या निकालना, छायांकित तो ये टुकड़ा करना, तो रुमाल के टुकड़े का क्षेत्रफल, आप बढ़िया से समझ गए होंगे आप। तो रुमाल के टुकड़े का क्षेत्रफल तो मतलब क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस रुमाल का टुकड़ा जो गोल गोल काटा कैसे वृत्त में है ना, तो हाँ वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताओ बच्चों के वो वृत्त है 9 को, तो 9 से गुना कर दो। बच्चों इससे पीछे वाला वीडियो में बहुत एक्सप्लेन कर करके बताए हैं, और इसमें भी बताए, जो पूरे वीडियो देखे होंगे और पहले भी देखे होंगे उनको सारा समझ में आ रहा होगा, इसलिए जो नए हैं वो पूरे पुराने वीडियो में जाए। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तब भुजा कितना 42 का स्क्वायर, 9 गुना 22/7, त्रिज्या कितना है बच्चों 7 7 है ना, व्यास में 14 है तो त्रिज्या कितना है 7। अब निकाल दो, 7 से 7 कट गया, 42 गुना 42 तो 84, 8 16, 4 16 के 1 6 7 1764, 9 दिन 18 के 1
और 18 को 19 इन आ रहा है। सॉरी एक जगह और गलती हो गया, गुना 7 पाई स्क्वायर ना है, लगता है पूरा जल्दी में। तो 9 गुना 22 गुना 7, तो ये हो गया 1764। 9 7 63 गुना 22, तो 63 गुना 22 कितना हो गया 6, 6 दूनी 12, फिर 6 और 6 दूनी 12, 6 2 8 2 1 3, 1764 माइनस 1386। अब घटा दो, जो घटा के आएगा बच्चों वही हमारा क्षेत्रफल होगा। बच्चों बढ़िया से, अब हो गया 14 में से 6 गया तो 8, अभी बचा 5, अब 15 में से 8 गया तो 7, ये बचा 6 में से 3 गया तो 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर जो रुमाल का टुकड़ा है, टुकड़ा वो बचा है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बचा है। आप क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ गए होंगे और आगे चलते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा और ये पूरा चैप्टर समाप्त, अध्याय पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। अब बचा हमारे पास 5 क्वेश्चन, 16 तक है, 12 13 14 15 16। कल संडे भी है तो कल ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।